वो काम नहीं कर पाए हैं जो वास्तव में करना चाहिए। तो समस्या आपने गिनाई हैं, तो इन समस्याओं को देखते हुए आप चुनाव मैदान में हो? जी हाँ, मुझे सर्व समाज का अपार प्यार मिला। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव आदि कराए जाते हैं। अगर मैंने ऐसी शपथ ली तो संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य होंगे सब ईमानदारी से होंगे। समस्याओं को हम सब मिलकर दूर करेंगे, नगरवासी भी और जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे। 8 क्लास तक के बच्चे को शिक्षा फ्री मुफ्त दी जानी चाहिए और वह संविधान भी कहता है वो मौलिक अधिकार। प्राइमरी स्कूल हर वार्ड में होना चाहिए। जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी जो स्थिति है दयनीय है। सिकंदराबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? एक ही अपील करना चाहूँगा कि जल ही जीवन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पानी की बोतल का चुनाव चिन्ह मिला है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है शहर सिकंदराबाद में। का नमस्कार। और आज मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद के जाने माने पहचाने चेयरमैन प्रत्याशी वीरेंद्र साहनी जी के पास में, और उनसे जानेंगे वह किस मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं और जनता की क्या समस्या देखी उन्होंने चुनाव मैदान में। और वो शिक्षा के क्षेत्र से भी आते हैं और शिक्षा के क्षेत्र पर भी बात करेंगे। वीरेंद्र साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम लाइव आर्टिकल 19 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर अपनी समस्याएं रख सकूं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं वीरेंद्र कुमार साहनी, सन ऑफ श्री भगवान दास साहनी, खत्रीवाड़े से हूँ और मेरा जो कार्य है स्कूल का है और लोगों की सेवा करने का है। सर, जैसे कि मैं जानता हूं कि आप सिकंदराबाद नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको सर्व समाज का कितना समर्थन मिल रहा है? मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कुछ समस्याओं की वजह से चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे कि नगर पालिका में जितने भी आज तक चुन के प्रतिनिधि गए हैं उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए हैं जो वास्तव में करना चाहिए। क्योंकि नगर पालिका की साफ़ सफाई, नाली खरंजे सबकी जर्जर स्थिति है और नगर पालिका के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो सही तरीके से पुताई भी नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही मैं नगर पालिका चुनाव में उतरा हूँ। तो इन समस्याओं को देखते हुए, जनता की समस्या जो समस्या आपने गिनाई हैं, तो इन समस्याओं को देखते हुए आप चुनाव मैदान में हो? जी हाँ, इन समस्याओं की वजह से चुनाव मैदान में हूँ। और मुझे लड़ने की जहाँ तक बात है, मेरे समाज ने एक छत्र मुझे चुना है, उसके लिए मैं समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो उम्मीद उन्होंने की है वास्तव में उस पर खरा उतरूँगा और प्रयास कर रहा हूँ। कल हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ जिसमें मुझे सर्व समाज का अपार प्यार मिला, जिसको देखकर मुझे लगा कि वास्तव में सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है और उसका मैं तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान है और भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव आदि कराए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वह शपथ लेकर वहाँ पर बैठते हैं नगर पालिका में। तो वह इनके संविधान के अनुरूप कार्य क्यों नहीं करते? क्यों? जैसे कि अब समाज को इसकी जानकारी नहीं है या समाज इन चीज़ों को जानता नहीं है और समाज क्या पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है? देखो, महामानव गौतम बुद्ध जी और संविधान के निर्माता बाबा
साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपने जीवन में तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रतिफल से संविधान उन्होंने बनाया। उस संविधान का सम्मान करना मेरा और सभी देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है। संविधान के अकॉर्डिंग देश की रीति नीति चलती हैं, नगर पालिका भी संविधान के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैंने ऐसी शपथ ली तो संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य होंगे सब ईमानदारी से होंगे। जैसे कि संविधान का जो एक आर्टिकल के द्वारा कर लेकर समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जैसे कि नाली खरंजे आदि टैक्स लेकर उसके अकॉर्डिंग उसकी समस्या को समाधान करने के लिए, उस पर काम करने के लिए उसको प्रावधान बनाया गया है। देखो, नगर पालिका में जो कर प्रणाली है वो सरकार के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जितना कर लगा हुआ है वो बहुत अधिक है। मैं कोशिश करूँगा निम्न दर पर सब लोगों से कर लिया जाए, और उसमें भी अगर कोई संशोधन कराया तो कोशिश करेंगे, मांग करेंगे सरकार से कि सिकंदराबाद को राहत मिल सके। जैसे कि कुछ दिन पहले अभी मैंने ग्राउंड पर सर्वे किया था ज़मीन पर, और मैंने अभी वो वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि चुनावी आचार संहिता के अकॉर्डिंग ध्यान को रखते हुए, तो उसमें मैंने बहुत सारी समस्या, समाज की समस्या देखी थी। तो उनको किस प्रकार से आप उन समस्याओं का सामना करेंगे? उन समस्याओं को हम सब मिलकर दूर करेंगे, नगरवासी भी, और जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे और हमारी जो बोर्ड होगी उसके द्वारा उन समस्याओं का तहे दिल से और सबका सहयोग लेके उनका निदान किया जाएगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे। जैसे कि आपके सामने प्रतिद्वंदी कौन है, तो आप किसको माने अपना प्रतिद्वंदी, किससे टक्कर माने? मेरे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरे सामने प्रतिद्वंदी हैं केवल नगर पालिका और नगर की समस्याएं। वो समस्याएं मेरे प्रतिद्वंदी हैं और उन समस्याओं के तहत लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। नगरवासियों का अगर मुझे प्यार मिला तो उन समस्याओं से मैं लड़ूंगा। यही मेरे प्रतिद्वंदी हैं। जैसे कि अब मैं देखता हूँ कि प्राइमरी स्कूल नंबर 1 खत्रीवाड़ा में है, नंबर 2 छाछेवाड़ा में है, तो वह नगर पालिका के वार्ड अध्यक्ष जो होते हैं वह बनवाते हैं, तो उनकी समस्या नगर पालिका तक क्यों नहीं पहुंचती? वो प्राइमरी स्कूल हर वार्ड में होना चाहिए। आप जैसे कि अब मैं जानता हूं आप डीवीएस स्कूल के कॉन्वेंट के संस्थापक जी हैं, तो आप उन समस्याओं को या बीडीएस स्कूल के संस्थापक हैं, तो उन प्राइमरी स्कूलों को आप कितने तरीके से खुलवाने की कोशिश करेंगे? जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी जो स्थिति है दयनीय है, उस स्थिति से वास्तव में उनको अच्छी तरीके से उभारा जाएगा, क्योंकि मेरा ये पेशा है और यही देश सेवा है। अगर हम शिक्षा का दान करते हैं तो महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने भी यही किया था कि अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो हर समस्या से निजात पालोगे। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हो, आपको भी पता है कि 8 क्लास तक के बच्चे को शिक्षा फ्री मुफ्त दी जानी चाहिए, और वह संविधान भी कहता है वो मौलिक अधिकार भी है, तो उसको कितना फुलफिल कर पाएंगे? वो तो खैर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें सब में फ्री शिक्षा होती है। बस ये है कि उनकी स्थिति जो है उसको सुधारने का भरसक प्रयास किया जाएगा सरकार के सहयोग से और जनता के सहयोग से। तो आपका जैसे कि चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने पानी की बोतल दिया, तो अपने आगामी चुनाव के ऊपर आप सिकंदराबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 11 मई को चुनाव है, वोटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 11 मई को जनता से क्या अपील करना चाहिए सिकंदराबाद में? मैं अपने नगरवासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि जल ही जीवन है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पानी की बोतल का चुनाव चिन्ह मिला है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है शहर सिकंदराबाद में, क्योंकि शुद्ध जल प्रोवाइड कराना सबसे बड़ी समस्या है। और उसको मैं निश्चित करूँगा कि अगर मुझे प्यार मिला तो मैं शुद्ध जल पेश करने की हमेशा प्रयास करूँगा और उसमें खरा उतरूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र साइनी जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। निर्दलीय प्रत्याशी सिकंदराबाद से जो पानी की बोतल उनका चुनाव चिन्ह है, तो वह नगर पालिका चुनाव से अपना दावेदारी पेश की है उन्होंने। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र साइनी जी। बहुत बहुत नमस्कार।